ऋषि सुनक के पीएम बनते ही आया नया मोड़। ऋषि ने अचानक की पीएम मोदी से बातचीत। अब ऋषि ने भारत को लेकर कर दिया नया ऐलान। मोदी ऋषि की बातचीत के तुरंत बाद मिली गुड न्यूज। दोस्तों, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में जो किया है वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित हो चुका है। कभी भारत को 200 साल तक गुलाम रखने वाले अंग्रेजों पर आज एक भारत का शख्स हुक्म चलाएगा। दोस्तों, बोरिस जॉनसन भी हालांकि भारत की अहमियत को समझते थे, लेकिन अब क्योंकि ब्रिटेन देश की कमान एक भारतीय के हाथ में है, तो भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय रिश्ते अपने नए मुकाम पर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऋषि ने पीएम बनते ही सबसे पहला कॉल भारत के पीएम मोदी को ही किया था और पीएम मोदी द्वारा उन्हें बधाई दिए जाने के चलते उन्हें धन्यवाद दिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि ये कॉल सिर्फ धन्यवाद देने और लेने के लिए नहीं था, बल्कि भारत और ब्रिटेन के बीच स्थापित होने वाले एक नए रिश्ते की नींव रखने वाला कॉल था। क्योंकि अब ब्रिटेन और भारत के बीच एक ऐसी डील शुरू होने वाली है जिससे भारत को अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है, और इसका संकेत ऋषि ने अपने कॉल में दे दिया है। ऋषि और पीएम मोदी की बातचीत में ऋषि ने भारत को एक ऐसी गुड न्यूज सुना दी है जिसका इंतजार भारत को कई दिनों से था। वहीं दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच जल्द कुछ बड़ा होने वाला है और इसके लिए ब्रिटेन के विदेश मंत्री भी भारत पहुंच रहे हैं। एक तरह से इस डील में अब नया मोड़ आ गया है। आइए जानते हैं क्या होने वाला है भारत और ब्रिटेन के बीच और इससे भारत को कैसे फायदा मिलने वाला है। पीएम मोदी और सुनक ने बनाया सबसे तगड़ा प्लान। चीन पर चलेगा भारत और ब्रिटेन का चाबुक। मोदी और सुनक की जोड़ी करेगी तगड़ा कमाल। दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक को बधाई दी थी, जिसके बाद ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मोदी को उनकी नई भूमिका के लिए बधाई देने के वास्ते कॉल कर धन्यवाद दिया। ऋषि ने कहा कि दो महान लोकतांत्रिक देश आने वाले समय में एक मजबूत आर्थिक संबंध को स्थापित करने के लिए काम करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, ऋषि की ऐतिहासिक सफलता के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर मैंने उन्हें बधाई दी। हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। वहीं मोदी ने यह भी जानकारी दी कि भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित एफटीए को जल्द ही शुरू किया जाएगा। दोस्तों, ये एफटीए ही वो तोहफा है जो भारत को मिलने वाला है और भारत इसके जरिए ही तगड़ा फायदा लेने वाला है। भारत और ब्रिटेन के बीच इसको लेकर बड़ी रूपरेखा तैयार हो चुकी है और अब ऋषि ने पीएम बनते ही एफटीए को भारत के साथ जारी करने और भारत के साथ व्यापक स्तर पर बातचीत के लिए अपने विदेश मंत्री क्लेवरली को भारत भेजा है। दोस्तों, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ये एफटीए है क्या और इससे भारत को किस तरह से फायदा मिलेगा और ऋषि सुनक और पीएम मोदी इसको लेकर इतने एक्साइटेड क्यों हैं, ये बात हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि मोदी ने चीन से पहले ही ब्रिटेन पर अपना शिकंजा कस लिया है और इसमें सुनक ने भी बराबर साथ दिया है। अब चीन के खिलाफ भारत और ब्रिटेन साथ आ चुके हैं। यूरोप से चीन को बाहर करने के लिए अमेरिका भी जी जान से जुटा है, तो उसमें तगड़ा खेल मोदी ने कर दिया है और इस खेल में एफटीए सबसे बड़ा गणित है। एफटीए से भारत को होगा तगड़ा फायदा। सुनक के आते ही मोदी ने कर दिया बड़ा खेल। दोस्तों, इस साल दिवाली तक भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पूरा होना था, लेकिन वहां की घरेलू राजनीति कुछ दूसरी प्राथमिकताओं में इस कदर उलझी रही कि जनवरी में शुरू हुई एफटीए की प्रक्रिया दिवाली के लक्ष्य के भी पार निकल गई। लेकिन अब एक भारतवंशी के हाथ में ब्रिटेन की कमान आते ही ब्रिटेन ने बयान जारी किया है कि वो भारत के साथ सबसे अच्छा एफटीए बनाने में जुटा हुआ है। ऋषि सुनक के पीएम बनने के अगले ही दिन ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव ग्रेग हैंड्स ने भारत को लेकर ऐलान करते हुए कहा कि वो ऐसे सबसे अच्छे एफटीए के लिए काम कर रहे हैं जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एफटीए क्या है, तो हम आपको बता दें कि एफटीए दो देशों के बीच एक ऐसा कारोबारी समझौता है जिसके तहत दोनों देशों के बीच आयात निर्यात पर टैक्स नहीं लगता है। ये दो या दो से ज्यादा देशों और समूहों के बीच भी हो सकता है। भारत ने सबसे पहले पूर्वी एशिया के देशों के साथ एफटीए किया था। बाद में भारत ने आसियान और सार्क देशों के साथ भी एफटीए किया। इससे भारत को तगड़ा फायदा मिलने वाला है। एफटीए होने से भारत से चमड़ा, कपड़ा, आभूषण, प्रोसेस्ड एग्री प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार में बढ़ोतरी होगी। इस समझौते से ब्रिटेन के निर्माताओं और उत्पादकों के लिए नया बाजार खुलेगा, जिसमें खाने पीने से लेकर नई तकनीक, ऑटोमोबाइल और सर्विस सेक्टर तक शामिल हैं। एफटीए में ब्रिटेन खास तौर से स्कॉच विस्की और कारों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती चाहता है। भारत में स्कॉच विस्की पर करीब 150 और कारों पर 125% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। ऐसे में अगर इस आयात शुल्क में छूट मिलती है तो फिर ब्रिटिश विस्की और कारों की बिक्री भारत में बढ़ सकती है। भारत के साथ एफटीए को लेकर ब्रिटेन का तगड़ा बयान। ब्रिटेन ने भारत को क्यों कहा आर्थिक महाशक्ति? दोस्तों, एफटीए को लेकर ब्रिटेन ने भारत से कहा कि ज्यादातर बातचीत को पूरा कर लिया गया है और जल्द ही इसको लेकर वार्ता शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति है जो 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकती है। दोस्तों, अगर बात एफटीए की करें तो एक मजबूत एफटीए ब्रिटेन और भारत के आर्थिक रिश्तों को भी ताकतवर बनाएगा। एफटीए ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में बिक्री को सस्ता बना सकता है। इससे आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने और नौकरियों को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन में राजनीतिक स्थिरता से अब एफटीए लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकता है। दोस्तों, इस वक्त सुनक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इस मामले में बड़ा स्टेप लेते हुए वो अगले 2 साल के लिए ब्रिटेन के विदेशी सहायता बजट को फ्रीज करने पर विचार कर रहे हैं। ब्रिटेन ने विदेशी सहायता के लिए अपनी राष्ट्रीय आय का 0.5% तय कर रखा है। हालांकि दोस्तों, इन तमाम कोशिशों के बीच ऋषि सुनक ने अमेरिका के बाद सीधे भारत से बातचीत की है और भारत के साथ डिफेंस सेक्टर में तगड़े प्लान पर काम भी शुरू कर दिया है। खैर दोस्तों, ऋषि सुनक के ब्रिटेन के पीएम बनने से आपकी राय के मुताबिक क्या भारत को वास्तव में फायदा होने वाला है या नहीं? कमेंट में जरूर लिखिए।